अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो जैसा कि सबको पता है कि आज न्यूज़ है, तो पहले एक नज़र न्यूज़ पे देखते हैं। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज अर्ली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये ऐसी न्यूज़ है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि NFP जिसको कहते हैं, ये ट्रेंड चेंज करवा सकती है, इतनी इसमें पावर होती है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, लास्ट मंथ, ये हर मंथ पहले फ्राइडे को आती है। वो पहला फ्राइडे फर्स्ट डेट को हो, सेकंड को हो, 5 को, जिस मर्ज़ी डेट को, ठीक है, ये मंथ के पहले फ्राइडे को आती है। अब हम चार्ट पे एक नज़र देखते हैं। चार्ट हमारा ये कह रहा है कि हम हैं इसमें बेरिश। देखें, H4 बेरिश, डेली बेरिश, वीक बेरिश, मंथ बेरिश, हर चीज़ बेरिश। सिर्फ एक चीज़ जो हमारे हक में नहीं है और जिसको मैं कह रहा था कि हम फ्राइडे को इसको बाय करेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दे गई है। तो अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है तो फिर हम बुलिश हैं। अगर ये काम आज होता तो हाई चांस थे कि मार्केट यहाँ विग लगाती और बुलिश हो जाती। अब लेकिन आज मार्केट डे ओपन होते ही बाय में जा रहा है। हाई चांसेस हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, जो कि हमारे पास यहाँ से एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इसको हम अगर मार्क करें, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जिसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने और उसको रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट देगी। अगर हमने सेल ट्रेड लेनी है तो हमारा जो SL होगा वो इसके अबव स्प्रेड डाल के इधर होगा, और SL ये होगा और TP हमारा डबल बॉटम होगा, ये वाला, ठीक है। ये डबल बॉटम और यहाँ सेव है, ठीक है, यहाँ तक भी आप रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरी सूरत ये हो सकती है, अगर देखिए हमेशा जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि यहाँ से मार्केट बुलिश, ये ऐसा रख के, अगर मैं ये ऐसा रखवा रहा हूँ आपको और मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो अब ये वाली सपोर्ट क्या बन जाएगी, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो हाई चांसेस है मार्केट में, इसको मैं ज़रा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। अगर तो इस जोन में सप्लाई है, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस जोन में सप्लाई है तो हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से सप्लाई लेके सेल हो जाएगी। अगर इसमें इतनी पावर नहीं है तो मार्केट पहले यहाँ से सीधी जाए फिर वापस आए इस जगह से और बुलिश हो जाए, ठीक है। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर बाय हुई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो उस लेवल से हम बाहर हो जाते हैं, जो कि प्राइस मैंने बताई होती है आपको कि ये SL एंडिंग यानी कि SL पॉइंट है। तो SL पॉइंट अगर हमारा हिट हो जाता है तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। जैसे कि उस दिन मैंने इंट्राडे यहाँ से बाय करवाया, तो अगर ये बाय हो गई थी, इंट्राडे का मतलब होता है 40 पिप, ठीक है, 40 पिप निकाले आपने, बस इंट्राडे यही था। अगर यही लेवल दोबारा से ब्रेकआउट होता है तो हाई चांसेस है मार्केट को फिर सेल जाने के, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर ऐसा रख सकते थे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था हमारे पास। तो अभी तक ये वैलिड है क्योंकि मार्केट यहाँ आके रुक गई है। हाई चांसेस है मार्केट पहले न्यूज़ में ये काम करे फिर ये वाला काम करे, ठीक है। अगर मार्केट और मे बी वो यहीं से सेल हो जाए, लेकिन हाई चांसेस होते हैं कि एक दफ़ा मार्केट लाजमी इस तरह की SL एंडिंग करती है,
ठीक है, न्यूज़ इस तरह की एसएल हैंडलिंग करके आती है असल में। ये दो कंडीशन है, बाय जाने के इसके ऊपर है और सेल जाने की हमारी इसी जोन के नीचे नीचे हम मार्केट में सेलर हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि सबको इससे कोई फ़ायदा होगा। जो जिस नॉलेज पे काम कर रहा है उसको देख ले अपने तरीके से। मेरी नज़र में जो एनालिसिस थे मैंने वो दे दिए आपको। बेस्ट ऑफ लक।